पीटीआई में सेनेट की टिकटों की तकसीम पर फूट। पीटीआई पेशावर के ओहदेदारान डट गए। नाराज रहनुमाओं की सलमान अकरम राजा से मुलाकात। इरफान सलीम, खुरम जीशान और आयशा बानो ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पीटीआई पेशावर के ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुतालबा तस्लीम न किया गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन असम्बली का घेराव किया जाएगा। पार्टी में मुखलिस कारकुनों को नजरअंदाज करके एटीएम्स को टिकट देने को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, 21 तारीख के बाद बानी और पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। 26 नवंबर को जब गोलियां चली तो हम डट कर खड़े थे। ये क्या चीज है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर मुआहिदा हो गया। फार्मूले के तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। वज़ीर आला अली गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दी गई। मुआहिदे के तहत अपोजिशन की जानिब से तलहा महमूद, अताउल हक कुरैश, रुबीना खालिद, दिलावर खान और न्याज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम सवाती और रुबीना नास बिला मुकाबला सेनेटर होंगे। वज़ीर आला ने मुआहिदे पर इत्तफाक राय का वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के खिलाफ दरखास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मुअत्तली और नहली रेफरेंस पर हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए। स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के इजलास के बाद वजीर पार्लिमानी उमूर पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, इजलास नतीजा खेज रहा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। आइंदा इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तरफ से गालम गलोच और मेंबर की तज़हीक नहीं की जाएगी। सेनेट इजलास में हवालगी मुल्जिमान और पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल्स मंजूर। बैरिस्टर अली जफर की हवालगी मुल्जिमान तरमीमी बिल की मुखालफत। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़ ने कहा, ममालिक के माबैन दो तरफा तौर पर मामलात होते हैं। हवालगी मुल्जिमान का एक तरीकाकार तय है। सेनेट में खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वालों को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल भी मंजूर। बिल के मुताबिक खातून पर मुजरिमाना हमला करने या उसे सरेआम बरहना करने वाले मुल्जिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिले जमानत और नाकाबिले मसालहत होगा, जबकि मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्तगी और जुर्माने की सजा होगी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहना चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज ने कहा कि हम औरत को कमज़ोर बना रहे हैं। वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर ताड़ का कहना था कि ये कैसे सोच लिया कि सज़ा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सज़ा देने से जुराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जुराइम में सजाए मौत है, लेकिन जुर्म की शरह बढ़ रही है। यूरोप में सजाए मौत नहीं और वहाँ क्राइम कम हो रहा है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं कि औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सजाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जुर्म के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की बारिशों से सैलाबी सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी पर PDMA समेत तमाम मुतल्लिका इदारों की तारीफ। 21 जुलाई से बारिशों के नए स्पेल के लिए अभी से तैयारी करने की हिदायत। PDMA ऑफिस में ब्रीफिंग के बाद मरियम नवाज ने कहा कि हालिया दिनों में रिकॉर्ड बारिशें हुई, मुअस्सर तैयारी के पेश नज़र नुकसानात कम हुए। ज़रूरत पड़ने पर अफवाज ने भी रेस्क्यू का बेहतरीन काम किया। निजी सोसाइटीज़ बारिश के पानी के निकास के लिए अपनी मशीनरी नस्ब करें। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। अली का सूबे में अमन-ओ-अमा की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। काबीना इजलास में 3 MPO का नफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शुहदा के वरसा के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजों की मंजूरी। दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद मौलाना खान ज़ैब के वरसा के लिए भी 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी गई। लीबिया की अफवाज के सरबराह की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनत में ताउन पर इत्तफाक। मुलाकात में इलाके सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, तकनीकी महारतों के तबादले और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत हुई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन मुआहदे का खैर मकदम। कहा, खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वसी एशिया से तिजारती सामान पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में मुंतकिल होगा। शहबाज शरीफ की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को कारपोरेट बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। कहा, फ्रेट कीमत में खर्च होने वाली ज़र मुबादला की बचत के लिए बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद में इजाफे के इक़दाम किए जाएँ।
एक और इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिविल सर्विस इस्लाहात में अवामी नुमाइंदगान और अफसरान की राय शामिल की जाए। वज़ीर आज़म का फेडरल बोर्ड समेत तमाम बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। ख़वातीन के लिए 25% खसूसी कोटा, बलोचिस्तान का कोटा 10% तक बढ़ाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बद इंतजामी है। जिस तरह से हुकूमत चल रही है, ये नाअहली की इंतहा है। वज़ीर इत्तलात तथा अतारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। ये दरियाए सावात पर सयाहों को नहीं बचा सके। PTI हुकूमत के एक वजीर के बयान की वजह से PIA पर पाबंदियाँ लगी थी। शुक्र है हमारे दौर में ये पाबंदियाँ खत्म हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है, शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बंद न किया जाए। अदालत ने बिजनेस प्लान देने की हिदायत की है। खिडाब केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के तमाम मुकदमात से बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने मरहूम मखतूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। जज ने रिमार्क दिए, शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में रकम आई ही नहीं। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। 14 साल तक मुकदमात को लटकाना इंसाफ के मुनाफी है। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता। हम इनके लिए दुआ करेंगे कि जिन्होंने ऐसा केस बनाया। फारूक एच नाइक ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो कहती थी स्पेशल कोर्ट्स को ख़त्म करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि क्रिमिनल केसेस का कानून बनाए। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस फैसले के खिलाफ बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट से 3-2 के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा आज़म सवाती की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। 9 सितंबर तक किसी भी दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। शिबली फराज का नाम ACL में डालने पर विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। महंगाई के सामने अवाम बेबस। महंगाई की शरह में मुसलसल तीसरे हफ्ते भी इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक 22 अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा, 9 अशिया की कीमतों में कमी और 20 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। चिकन की कीमत में 35 रुपये 30 पैसे इजाफा। अंडे फी दर्जन 15 रुपये 19 पैसे। डीजल 11 रुपये 37 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे। लहसुन 6 रुपये 21 पैसे बढ़ गया। चीनी, प्याज, आलू, मटन, दही, पाउडर मिल्क, गुड़, दाल मसूर और ताज़ा दूध भी महंगा हो गया। इस्लामाबाद में चीनी की रिटेल कीमत 172 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। DC की तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी। एलामिया के मुताबिक अक्टूबर तक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा एक्समिल कीमत 171 रुपये की जाएगी। परचून कीमत एक्समिल कीमत से 8 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। वादी नीले में जागरा सेरी से गोरियाल जाने वाली जीप को हादसा। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। जीप में 6 अफराद सवार थे। हादसा सड़क की खस्ताहाली के बायस पेश आया।